जो वे किसान है, मैं हूँ, उनके पास है 150 किले 200 किले, मेरे पास है 1.5 किला। मेरी परिस्थिति अलग है, उनकी अलग है। 10,000 रुपये कुंटल गेहूँ बिक जाओ, मुझे कोई फायदा नहीं है। मुझे तो मजदूरी, या तो उसके साथ में मजदूरी करनी पड़ेगी, या भैंस पालनी पड़ेगी, या बकरी पालनी पड़ेगी, या कुछ और दूसरा साइड बिजनेस करेगा, जब मेरा गुजारा चलेगा। तो वे तो बड़े बड़े हजार बीघे के फार्म है उनके, MSP मिलेगी तो वे मार्केट में बेच देंगे। हम तो उतना ही गेहूँ पावे घर लायक, कुछ जार बोले, कुछ दूध दाद बेच के भैंसों का गुजारा कर रहे हैं। उनकी परिस्थिति हमारी बराबर कैसे हो जाएगी? एक के पास 150 किले, एक पे 1.5 किला है, 100 गुना फर्क है नहीं है। उनके जो आम किसान है उसकी तो वे समस्या रखी ना रहे। फिर किसकी समस्या कर रहे हैं? पूरे भारत की समस्या, भारत के किसानों की समस्या है। सुनो, भारत के समस्या नहीं है ये, भारत पंजाब में किसान है। सुनो एक बात सुनो, सुनो भारत का पानी, सतलज का पानी पाकिस्तान जा रहा है, उसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हरियाणा में आ जाएगा, यहाँ सरदार ना रहते हैं तो वहाँ खून खराबा करने की धमकी देंगे। भाई 70% पानी सतलज नदी का पाकिस्तान में चला जा, हमारे यहाँ जमुना सूखी पड़ी है, क्यों सारा पानी हरियाणा और राजस्थान को दे दिया? देश के लिए कोई नहीं है। ये सब जो हैं बड़े बड़े स्मगलर और बड़े बड़े माफिया और बड़े जो हजार 2 बीघे के है जी, हाँ, हजार बीघे के किसान हैं, उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते। हम हैं, हमारे पे कुर्सी टूटी हुई कुर्सी ना पावे, बुग्गी में ठिकानी नहीं पड़ती। किसान को जो अन्नदाता है उसको आप कह रहे हैं कि स्मगलर है? ये बात अन्नदाता, सुनो, अन्नदाता कौन है? दाता तो सब है, दाता तो सब है। कौन ना, कोई कपड़ा दाता है, कोई ना गेहूँ दाता है। कौन कैसे? कपड़ा गेहूँ सब किसानों का है, कपड़ा गेहूँ सब किसानों का है, कोई अलग थोड़ी है कोई। क्यों? सब अलग कोई नहीं है। सुनो, फ्री में दे रहा हूँ मैं गेहूँ किसान हूँ और मैं गेहूँ बेच रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, दान कर रहा हूँ मैं जी। दर्जी जो खवा रही है फ्री में, क्यों खवा रही है गवर्नमेंट से बंद क्यों ना करती है? हमें तो नहीं पता। अन्नदाता की तो जब पता लगा, जब इसे जो फ्री में अड़ंगा बटर लग रहा है, इसे बंद करो। जब जांच पड़ेगी अन्नदाता की और बेअन्नदाता की, तो है ना समझ में? उससे ज़्यादा देवे, उससे ज़्यादा देवे। हाँ, मजदूर मिलता नहीं, सब महीना में 2 बेर बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? फ्री में जो दे रहे हैं ना टॉफी, यू श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा देश का। हाँ, अब आया सही, अब आदमी सही कब्जे में ले लिया। ये जो फ्री चल रहा है ना, सरकार गलती बताई, फ्री जो बांट रही है वोट। अब कांग्रेस बीजेपी भी कांग्रेस की लाइन पे चलने लगी, वोट चाहिए कुछ हो। अच्छा एक बात आप बताओ, आप किसान हो? तो मैं किसान ही, काम भी मेरा खेती का ही है। तो वो किसान भी तो किसान हितों की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने कहा कि अगर इसी तरीके से बांटता रहेगा देश तो कहीं ना कहीं श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा, लेकिन ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं जो बड़े दिग्गज और किसान नेता है? 1 मिनट सुनो, चाचा हमारे ये इन्हें तो हमारे से ज़्यादा बड़े हैं, तब हमारे से ज़्यादा बड़े किसान हैं, हैं जी। क्या एक किसान आदमी मोटरसाइकिल खरीद सके खेती करके? वे फॉर्च्यूनर गाड़ी के पीछे जी वो ट्रॉली बांध रखी है। जब आपके आसपास क्यों नहीं खरीद सकता? तब बताओ। संपन्न किसान है इसलिए खरीद। 1 बीघे वाला तो नहीं खरीद सकता, 1500 बीघे वाला क्यों नहीं खरीद सकता? वे 1500 बीघे वाले हैं। 1500 बीघे वाले की परिस्थिति और हमारी बराबर हो जाएंगी। एक आदमी का 1 करोड़ की आमदनी है, एक का 10,000 की है। नहीं क्या तेरे भाई यही रहता हुआ है कहाँ? जब परिवार बढ़ेगा तो जमीन घटेगी, एक बढ़ेगी। परिवार बढ़ेगा तो जमीन भी तो घटेगी, एक ना घटेगी है। और उसमें से अपनी गुजर, अब यूँ बता रहा है गाड़ी में ना चलता है, यूँ तो गाड़ी में चला है, जोड़ सा नहीं कर रहा है, मोटरसाइकिल भी ना वो जिससे झूठे तूफान चल रहे हैं। सबके धो रहे हैं गाड़ी, चाहे कोई 2 बीघे का, चाहे कोई 50 बीघे का, गाड़ी किसके धो रहे ना? हमारे गांव में बता दे कौन सा घर ऐसा जिसमें गड्ढ ना? सारे में खेती से या किसी के खेती से गाड़ी अगर एक दिखाते हिंदुस्तान में तो मान ले। मुद्दे पाओ इनसे कि खालिस्तानी कैसे बैठे हैं? ये खालिस्तानी है, ये किसान आदमी खालिस्तानी बता रहे हैं। जो अपनी हक मांग रहा है, MSP मांग रहा, MSP जुल्म है हर चीज पे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं MSP की गारंटी दे देंगे, हमको लाइए। उसे वोट मिल जाएंगे जब MSP देगा किसान को। 50 साल वही ना है, 50 साल वही ना है रहे, जब MSP क्यों ना देती? सुनो भुक्का मरा ठोड़, हाँ भुक्का मरा ठोड़, लगता भी ना है किसान पे, पहनने को कपड़ा तो है ही ना। हाँ जब कुछ देश में भुक्का मरा जो से 50 साल में ना हो का कर देते हुए, जब कुछ है ही ना देश में।
समाजवादी ने भी, उनकी पार्टी ने भी देश में बहुत कुछ किया है। सुनो सुनो, जब शुरू में आंदोलन, किसान आंदोलन चला, मंडी नहीं नहीं सुन रहे। जो है का सम्मान दिया उसे ना दिया नरसिंह राव को, उसे क्यों दे दिया? जब वो ना करता तो उसे काहे को दे दिया इन्होंने? भारत रत्न दिया ना नरसिंह राव को, चरण सिंह को भी दिया, किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भी तो तीनों को दिया, फिर उन्हें क्यों दे दिया जब उन्होंने करे ही ना देश में कुछ? काहे को बांट दिया उन्हें रत्न? सबका सम्मान हमारी पार्टी में है, हम सबको बिना करे दे दिया, बिना करे। नहीं, सबका सम्मान है तो क्यों नहीं कर रहे? एमएसपी लागू ये किसानों की वार्ता क्यों विफल होने लग रही है? कितनी वार्ता होली बताओ। फल तो नहीं हो रही है, अब तो मौका दिया ना, दलहन के लिए मौका तो दिया ना। सुनो, अब से पहले कांग्रेस के राज में क्या था, हरियाणा पंजाब में जो गेहूं खरीदती थी लेवी का, वो आड़तियों से खरीद दी। ये पूरब से गेहूं खरीदे दूर दराज से, और यहाँ आड़तियों को बेच दे। रेट हुआ 1500 का, 1000 में खरीद ले, 100 भाड़े का देखा है, और आड़ती उसे गवर्नमेंट को दे दे। वो जो दलाली चल रही है ना बीच में, आड़तियों की जो बड़ी बड़ी कंपनी है, वे इन्हें फंडिंग कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। अब देखो यूपी में पूरे में कांटे हुए लगे, अब क्यों ना हरियाणा में इतना गेहूं पैदा हो रहा, जब पूरे हिंदुस्तान का वहीं पैदा हो रहा। पहले अब से 3-4 साल पहले जितना गेहूं खरीदे, अब क्यों ना हो रहा वहाँ? यूँ सब दूर दराज का गेहूं हरियाणा चला जा आड़तियों के, और वो गवर्नमेंट को देते हैं। अब सीधा किसानों से गवर्नमेंट खरीद रही है। कह रहे किसान, एक मिनट सुनिएगा, कह रहे किसान भी तो देश का है, वो दिल्ली में नहीं आ सकता क्या? दिल्ली में आ रहा है तो आपने कील गाड़ दिया उसके लिए? 26 जनवरी पे भी आए हैं, जब क्या करा, वे सिपाही देश के ना है, वे किसानों के बैठा ना, जो ऊपर से घेर दिए 20-20 फुट से, वे सिपाही अगर है तो दुश्मन होगा वो। वे किसान के बैठा ना है, वे ऊपर फेंक दिए, तिरंगा फाड़ दिया। कश्मीर मारा उन्हें रोक दो ना, ये कश्मीर में दुनिया भर मार गिरे, वे 1 लाख में रात में मार गिरे, उग्रवादियों ने, उन्हें रोक दो। ये किसान के तो कील गाड़ रहे हैं, ये वहां ना गढ़ती पे कील जाएगा, वहां गाड़ो ना कील, कश्मीर में जाएगा ये, यहाँ कील गड़वा रहे हो तुम। अपने आदमियों के लिए तो कील गाड़ दो, और वे तो गोली मारे वहां जाते हैं। कह रहे अंदर घुस के मारते हैं वहाँ पे। ये अंदर घुस के मारे, एक स्ट्राइक होगी, उसके बाद करिए उसने कोई स्ट्राइक? बोलो करिए क्या उसने? दे दिया एक गोली, मिट्टी गोली दे दी, चूस लो इसे, बैठे रहो आराम से। अब मरने के लिए किसान के वहाँ जो सेना में जो लड़ रहे हैं, वे सारे किसान के औलाद हैं। एक भी नेता का है क्या वहाँ कोई? ये अपने नेता क्यों ना भर्ती करवाते हैं वहाँ? पेंशन मिले करी, वो भी खत्म कर दी उनकी, मरने के लिए किसान के बेचारे बेरोजगार हैं, क्या करें? अग्निवीर बना दिए सारे, अग्नि में मर जाओ जाके वहाँ। यूं ही दिया इन्होंने, और कुछ दिया इन्होंने? अब से पहले देश जब आजाद हुआ भूखा मरा, यूँ बता रहे हैं। जब भी पेंशन मिले उसकी तो वो भी खो दी, आर्मी की खो दी, पुलिस की खो दी, सबकी तो पेंशन खो दी इन्होंने। किसान के दौरे क्या है, एक बालक को पाला है भूखा मर के, उसे भर्ती करवा दे। इन्होंने तो वो भी अग्निवीर बना दिया, 4 साल नौकरी कर, और फिर यहाँ धरती में सिर मारा है के। यहाँ कील गाड़ रहे हैं, ये यहाँ बढ़ा रहे हैं बॉर्डर। कह रहे देश का रक्षक है, जय जवान जय किसान का नारा दिया। एक बात बताओ, सुनो, एक आदमी चोरी कर रहा है, कश्मीर में मर रहे हैं, तो दिल्ली में मरवा दें? नहीं, इन्हें दिल्ली पुलिस को भी मरवा दें। कश्मीर में मिलिट्री मर रही है, चलो मान ली। इनका कहने का मतलब, जो लाल किला है, देश की अस्मिता है, वहाँ पे तिरंगा लहरा है, और उसके बाद इस तरीके से लाल किले की हालत, तो किसानों को मरवा दें, किसानों को मरवा दें फिर। ये अच्छा हुआ क्या? इनका कहने का मतलब ये। अच्छा, यूं तो अच्छा ना हुआ जो तो आज होटल में करते आतंकवादी, उनका बाल पाल लेते तुम। आज होटल में हमला कर, एक डकैत है, वो डकैती गिर रहा है, तो कानून। अब टिकैत को कह रहे हैं क्या? नहीं, डकैत, एक डकैत होता सर, हम डाके गिर रहे हैं, लेकिन क्या सभी डाकू बन जाए, सभी लुटन लगे? नहीं, किसान की बात नहीं है, इधर आतंकवादियों की बात चल रही है। और आदमी पता ना कहाँ ठहरे, वे आतंकवादियों उन्होंने ताज होटल में हमला कर दिया। अच्छा, लेकिन एक बात ये बताइए, एक वीडियो आई, उसमें यह कहा गया कि राम मंदिर उद्घाटन के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद, मोदी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, उस ग्राफ को कम करना होगा, वक्त कम बचा है, 2024 में हराना होगा। ये क्यों कहा? ये तो सब राजनीति है, नेताओं की फंडिंग है। दिल्ली वालों को क्या पता, दिल्ली में तो उन्हें 20-20, 22-22 हजार रुपये तनख्वाह मिल रही है। उस किसान से पूछ के देखो ना, जो 2 जून की रोटी नहीं कमा पाता, वो बताएगा इस बात को। तो दिल्ली वालों को तो वहाँ सबकी नौकरी आ रही है, वो तो बैठे हैं, उन्हें तो अपनी साधन चाहिए, उन्हें कारों में चल रहे हैं वो तो। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, किसान भी तो मर्सिडीज में आ रहा है, और रेंज रोवर में आ रहा है, और बड़ी बड़ी मॉडिफाई गाड़ी लेके आ रहा है। किसान के दौरे मर्सिडीज दरी है क्या?
वहाँ आंदोलन में जो आ रहे हैं उन्हें रोक कैसे दे? किसान उन्हें रोकेगा? अपने दुख को रोवे। जरा बॉर्डर पे जो उनसे उग्रवादी आ रहे हैं वहाँ भी किसान ही है क्या? जब वहाँ चले जाओ वो गवर्नमेंट पे नहीं रुक रहे, किसान कैसे रोक देगा उन्हें वहाँ आने में? किसान उन्हें रोकेगा या अपने दुख को रोवेगा? जो बॉर्डर पे बैठे हैं वहाँ बॉर्डर पे गवर्नमेंट ने सेना लगा रखी है, उग्रवादी वहाँ भी अंदर घुस रहे हैं। जब वो गवर्नमेंट पे वो नहीं रुक रहे तो किसान इन्हें कैसे रोक देगा बेचारा? ये बताओ, किसान कैसे रोक दे? उन्हें जो आ रहे वो अपनी दाल रोटी सेक रहे होंगे। तो समझना तो पड़ेगा ना कि आपके बैनर तले कौन क्या कर रहा है। उस हम तो मोदी से ये रो रहे हैं हमारे एमएसपी को लागू कर दे बस। वो तो कह रहे हैं कि कर दिया, इस पे चर्चा आपको करनी है। कहाँ कर दिया? उसका एक बात बताओ, उसने तो लागू कर दिया 2200 रुपये रेट होगा गेहूं का, है? अब यहाँ बढ़िया खरीद रहे हैं उसे 1800 रुपया। वो कहाँ जाओगा बेचारा? उसने कर्जा लेके तो उसमें लगा दिया फसल में। राहुल गांधी पे विश्वास है? किस पे? राहुल गांधी गया इसी कम तैसी में है क्या हो? राहुल गांधी गया इसी कम तैसी में, उसने क्या करा अब तक? कह रहा मैं आऊंगा तो एमएसपी की गारंटी 100%। मोदी भी कह रहा 100%। किसने दे दी हमें? मरना तो किसान को है कुल मिला के। सीमा पर जवान किसका मरता? किसान का। ये कानून बना दो ना, जो नेता बने उसका एक लड़का आर्मी में जावे, पता लग जाएगा इन्हें। इजराइल में जनरल लड़ रहा वो, उसका लड़का लड़ाई में मर रहा है, वो है देशभक्त। तो ये देशभक्त है, साले गद्दार होने सब पैदा। अरे देशभक्त तो वो थे जो आज़ाद करके चले गए इस देश को, इन्होंने छोड़ दिया कुछ? एक बात और आई है कि मोदी का वर्चस्व लगातार राम मंदिर के बाद बढ़ रहा है, इसको कम करना है। कम नहीं, कम है ये कम नहीं होगा, ये तो 400 प्लस है आपका। कैसे? 400 प्लस है मोदी आपका। राहुल गांधी कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी। एनडीए 400 प्लस है, एनडीए। बीजेपी 370 प्लस है, एनडीए। ठीक है जी। ये किसान नाराज है इसके बाद भी? हाँ जी, एक पंजाब ही तो है बस उसे। पंजाब है? पंजाब है। अभी तो कह रहे हैं कि पूरा देश है। पूरा देश नहीं है, कोई नहीं है। कौन से स्टेट से? पंजाब से अलग है कोई एमएसपी में? कह रहे हिमाचल आया हुआ है। अरे नहीं आया कोई भी। कहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं? पंजाब बॉर्डर पे हो रहा ना। हाँ। और कहीं है दिल्ली के? हमारे एनसीआर में है कहीं? कहीं है? बताओ, आप बताओ। कहीं भी है? कहीं नहीं है। नहीं है सर। आपको लगता है कि वो जो मांग रहे हैं वो तो पूरे भारत के लिए मांग रहे हैं ना, आप उनके साथ नहीं है क्या? नहीं, हम साथ हैं, किसान हैं हम, हाँ। सबके साथ हैं।